हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के इस EW चैनल यानी इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो आपका जो लेक्चर आपका नंबर 6 चलने जा रहा है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, लेक्चर 5 तक देखे होंगे। इसमें आप लोगों को हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिसे देखिए इसमें क्या लैंगिक जनन है, परागण एवं निषेचन है। ये आपका पहला जो चैप्टर पंच तत्व जो बैच आपके सामने दिख रहा है, इसमें मैं जितेंद्र सर यानी जितेंद्र सर आपके सामने लेकर आया हूं। एक अगला लेक्चर है जो छठवां लेक्चर बोलेंगे, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का ये छठवां लेक्चर है। इसके पहले आप सभी लोग 1 2 3 4 5 जितने लेक्चर है सब लोग देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो देखने का प्रयास करेंगे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, क्रम से हर लेक्चर को देखेंगे। यदि क्रम से देखते हैं, प्लेलिस्ट वाइज देखते हैं, तो वो बातें आपको क्लियर समझ में आएगा। बस करना क्या है, आपको 1 2 3 4 5 जो लेक्चर हो गया है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग पेन कॉपी पेंसिल जो भी है लिखने का वो सभी लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं जहां तक इसको बताऊंगा, आप जो बातें करंट में मैं बताता हूं, अगर आप इसको अपने कॉपी पर लिखते हैं, अपने हाथों से नोट बनाते हैं, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे। और हाँ, जो छात्र छूट गए हैं, अर्थात जो लोग इंग्लिश विजडम बाय वीके सर इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसा चैनल है, इस चैनल के द्वारा सभी लोगों को इंग्लिश, बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होता है सभी फ्री में, सरल भाषा में, आसान शब्दों में समझाया जाता है। ठीक है ना। तो आप उन सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और वो सभी लोग क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये भी याद रखिएगा, फ्री है तो ऐसा मत सोचिएगा कंटेंट जो है वो आपको अधूरा दिया जाएगा। जहां तक पूरा प्रयास है, तो जो कंटेंट होता है वो कंटेंट भी एक नंबर का दिया जाएगा, मतलब बढ़िया दिया जाएगा कंटेंट। आपको बस करना क्या है, इस चैनल के साथ लगना है और खुद लग जाना है, पढ़ना है। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक है, तो देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। ठीक है। तो हम आपको कुछ पिछले लेक्चर में कुछ बातें हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना। और वो भी बातें क्या पढ़ाए थे, जो आप पढ़े हैं, ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, वो क्या बातें हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, पराकड़ के बारे में हम क्या बताएं आपको, है क्या समझाए हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, बस दिमाग खोलकर समझना है। दिमाग खोलकर क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है आसानी से समझ में आ जाएगा। बस यही है कि आप लोग पेन कॉपी सब लेकर बैठे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हम आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, किसके बारे में बताए थे, परागकण के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताने जा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, परागकण के बारे में बताए थे। और हम उसमें आपको बताए थे कि जो परागकण होता है, जब परागकण बन गया है तो उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और क्या पढ़ना है, संरचना उसकी कैसी होती है, क्या चीजें हैं, देखिएगा उसको हम समझते हैं। कैसी होती है भाई संरचना, देखिएगा परागकण की संरचना कैसी होती है। देखिएगा, आपको आपके सामने बहुत आसान से आसान भाषा में सारे कंटेंट दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है। तो देखिएगा क्या चीजें हैं, बिल्कुल आसान है, आपको बस देखने का प्रयास करना है। देखिए क्या है,
ये देखिए हमको पढ़ना है, पढ़ना क्या है, पराग कण, पराग कण की संरचना। क्या पढ़ना है, पराग कण की संरचना। ये आपको पढ़ना है, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। पराग कण की संरचना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो पराग कण देखिए, पराग कण होता कैसा है, क्या चीजें हैं, आपको वही इसमें समझाया गया है। बस आपको करना क्या है, मन लगा कर देखिएगा। देखिए क्या है, आप सभी लोग जानते हैं परागकण की आकार अगर देखा जाए तो परागकण का आकार हम आपको बताए थे गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे परागकण का आकार कैसा होता है, गोल होता है। समझ गए। अब एक बात और है कि जो परागकण होते हैं, परागकण के अंदर कितने लेयर होते हैं, तो 2 परत होते हैं। परागकण के अंदर 2 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, 2 परत। समझ रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपका परत है, ये जो आपके सामने ये जो परत दिख रहा है, ये जो परत दिख रहा है, ये वाला जो परत आपके सामने दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो परत है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें है, बस आपको समझने का प्रयास करना है। ये देखिए, ये परागकण हो गया, ये क्या हो गया, परागकण, ठीक। परागकण। अब इसके बाद देखिए, यह एक लेयर होगा, परागकण का एक लेयर, इसके ऊपर दूसरा लेयर होगा। 2 परत होती है, कितने परत होती है, 2 परत होती है, ठीक है ना। अब दूसरा परत क्या होती है, देखिए दूसरा परत ये है, ये दूसरी परत है। ये कौन सी परत है, ये दूसरी परत है। ये दिख रहे हैं ना, ये परागकण है आपके, क्या है, परागकण है। परागकण की ये क्या है, दूसरी परत है। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, सब आसान है, बस आपको समझने का प्रयास करना है कुछ नहीं, बस आपको देखना है। ये देखिए, हम दूसरा परत ये बना रहे हैं, कौन सा परत बना रहे हैं, ये दूसरा परत बना रहे हैं। सबके दिख रहा होगा, सबको क्लियर दिख रहा है ना, पिक्चर सबको दिख रहा है भाई, क्लियर। देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये दूसरी परत है। ये कौन सी परत है, ये दूसरी परत है। दिखा सबको, चमका कि नहीं चमका, आई होप सबको चमक रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपके सामने है, ये दिख गया ना। तो देखिए ये क्या है, ये कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत बना दिए, ऐसा भी है क्या। तो ये देखिए आपका परागकण है, क्या है, परागकण है, समझ गए ना। अब ये जो परागकण दिख रहा है, ये जो परागकण दिख रहा है, इसमें कितने लेयर, 2 लेयर। दोनों लेयर का नाम लिखते हैं। दोनों लेयर का सर नाम क्या है, तो दोनों लेयर का नाम देखिएगा। ये देखिए, ये जो बाहर ये वाला जो आवरण है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण, ठीक है। जो बाहर आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं बाह्य आवरण, ठीक है। वाह्य चोल बोलेंगे, वाह्य चोल बोलिए, चाहे आप इसको क्या बोलिए, वाह्य आवरण बोलिए। ये जो बीज का जो काला हिस्सा है, ये जो आपको काला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो काला वाला है, ये जो काला वाला है, ये जो काला वाला है, अंदर वाला इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलेंगे, अंतःचोल। समझिएगा, ये अंतःचोल है, ठीक है, अंतःचोल है। ये जो आपके सामने काला वाला दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, काला, ये वाला देखिए, ये वाला, ये अंदर वाला जो लेयर है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, ये देखो अंदर वाला लेयर, ये वाला दिखा कि नहीं दिखा सबको, सबको दिखा होगा, दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, अंतःचोल। बात समझ गए। अब इसके अंदर देखिए, जो परागकण है, इसके अंदर क्या होता है, परागकण के अंदर और क्या होता है, क्या चीजें होती है परागकण के अंदर, तो देखिए इसके अंदर हमारे गुणसूत्र होते हैं, ये केंद्रक होता है। ये क्या हो गया, परागकण का ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक। न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, दिख रहा है। और इसके अंदर रसधानी भी होती है। क्या होती है, रसधानी भी होती है। तो देखिए हमारा मेन काम है कि परागकण की संरचना कैसी है। देखो परागकण ऐसे सामने दिख रहा है, परागकण के अंदर कितने लेयर, कितने चोल, 2 चोल, 1 चोल, 2 चोल, 1 लेयर, 2 लेयर,
एक परत, दो परत, बात क्या है, एक ही है। मैटर समझ गया ना। अब ये जो वाह्य चोल है, क्या है, वाह्य चोल है। कहेंगे सर ये किससे मिलकर बनता है, वाह्य चोल सर किससे मिलकर बनता है? तो जो वाह्य चोल है ये मिलकर बनता है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, इससे मिलकर बनता है। ये दिख रहा है, जो वाह्य चोल होता है वो किससे मिलकर बनता है, स्पोरोपोलेनिन से। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जो अंतःचोल है, ये जो अंतःचोल है ये किससे मिलकर बनेगा, तो ये बनता है पैक्टोसेलुलोज से। कैसे बनता है, पैक्टोसेलुलोज से, ठीक है, पैक्टोसेलुलोज से। आपके सामने ये दिख रहा है पैक्टोसेलुलोज, आपके सामने ये हो गया। तो आपसे पूछेगा कि जो वाह्य चोल होता है वो किससे मिलकर बनता है, स्पोरोपोलेनिन से। जो अंतःचोल होता है ये किससे मिलकर बनता है, पैक्टोसेलुलोज से, ठीक है ना, पैक्टोसेलुलोज से। ये देखो ये ज है, ये क्या है, ज है, पैक्टोसेलुलोज से। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस समझने का हेर फेर है, सब समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, देखना है, ठीक है। पैक्टोसेलुलोज समझ गए ना। अब देखिए जो स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, यह एक ऐसा स्पोर पदार्थ है। स्पोरोपोलिन एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक दवा से आप चाहेंगे स्पोरोपोलिन को, इसको हम क्या कर ले, नष्ट कर लें, क्या कर ले, नष्ट कर ले, तो ये नष्ट कभी नहीं होता, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है ना। मतलब कि स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है जिन्हें हम रासायनिक दवा से, किसे, रासायनिक, रासायनिक दवा से, ठीक है, रासायनिक दवा से हम इसको गला नहीं पाएंगे। यानी ये जो ऊपरी लेयर आपके सामने, ये जो ऊपरी ये जो लेयर दिख रहा है, ये सब, ये जो ऊपरी लेयर दिख रहा है, वाह्य चोल दिख रहा है, जो आपको ये वाह्य चोल बनाए हैं, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। ये बहुत, ऐसे देखो तो ये बहुत हरामखोर है ना, ये जल्दी नष्ट होता ही नहीं है। समझ गए। तो ये स्पोरोपोलिन जो है एक प्रकार कह सकते हैं इस परागकण का सबसे मजबूत कवच है, सबसे मजबूत कवच है। स्पोरोपोलिन के वजह से वाह्य चोल बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो परागकण होता है, परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य चोल होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। और ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है जल्दी। इसीलिए आपका जो परागकण होता है बहुत सुरक्षित होता है, बहुत क्या होता है, सुरक्षित। जो यहाँ पर आपके सामने ये जो केंद्रक बनाए, क्या बनाए हैं, ये जो केंद्रक, ये क्या है, ये केंद्रक है, समझ रहे हैं ना, ये केंद्रक है। ये जो परागकण का जो केंद्रक है ना, ये सुरक्षित रहता है। और हमको काम किससे है, इसी केंद्रक से खेला खेलना है, समझ रहे हैं ना। खेला लीला जो होगा इसी से होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको जब लीला करना है तो केंद्रक को बचाना है। किसके केंद्र को बचाना है, इस पूरे परागकण के अंदर जो केंद्रक है इसको बचाना है, क्योंकि यही जनन करने में सहायता करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब इसके बाद देखिए कहेंगे सर अंतःचोल का क्या काम है, या ये किससे मिलकर बनता है, तो अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनता है। और जो अंतःचोल होता है पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये होता है, कहीं कहीं देखते हैं, आप ध्यान से देखिए, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये आपके देखो, जैसे ये पतला हिस्सा, ये क्या हो गया, जो आपका स्पोरोपोलेनिन है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा एरिया क्या है, पतला है। ये एरिया क्या है, थोड़ा पतला है कि नहीं पतला, है कि नहीं पतला, है ना पतला।
देखो हाई तो जगह जगह मोटा है, लेकिन कुछ एरिया जगह जगह क्या है, पतले हैं। तो जहां पर देखो, जहां पर स्पोरोपोलेनिन कम होता है, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, कम होता है, वहीं पर क्या होता है, जो ये वो क्या होता है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन कम होता है वो छिद्र हो जाता है, वो लेयर हो जाता है पतला, वो लेयर क्या हो जाता है, पतला। जैसे ऐसे हो जाएगा पतला, क्या हो जाएगा, पतला। ठीक है, देखिए क्या है, कैसे पतला होगा, देखिए ये देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ये देखिए, ये स्पोरोपोलेनिन गायब हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये दिख रहा है सामने आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब स्पोरोपोलेनिन गायब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पर छिद्र बन जाता है, क्या बन जाता है, छिद्र। क्या बन जाएगा, छिद्र। और इस छिद्र का नाम है जनन छिद्र। क्या नाम है, जनन छिद्र। समझ रहे हैं ना, ये जनन छिद्र हो गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जनन छिद्र जो होता है वो कैसे बनता है या क्यों बनता है, तो आप बताएंगे कि जहां पर स्पोरोपोलेनिन कम होता है, जनन छिद्र की जगह क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, यानी यहां पर लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन कम होता है, क्या होता है, कम होता है। याद रखेंगे कि जनन छिद्र कहाँ होता है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन कम होता है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, कम होता है, वहीं पर जनन छिद्र बनता है। कहेंगे जनन छिद्र का सर काम क्या है, क्या काम है यहाँ पर, तो देखो ये जो जनन छिद्र है ना, ये जो जनन छिद्र, ये जो जनन छिद्र है, यहीं से क्या बनता है, पराग नली बनती है। जनन छिद्र, ये देखो ये जनन छिद्र है, ये किस काम सर आएगी, तो जनन छिद्र से क्या बनती है, पराग नली। क्या बनती है, पराग नली बनती है। क्या बनती है, पराग नली निकलती है, बनती है, यानी यहीं से क्या बनेंगे, पराग नली बनेंगे। अब कहां से बनेंगे, कहां से बनेंगे, जनन छिद्र से। समझ रहे ना, तो ये हमारे क्या है, पराग कण की संरचना आपके सामने हो गई। आइए इसको हम देख लेते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ये सामने जो समझाएं इसी चीज को देखेंगे आप, वहां पर हम बनाए भी हैं और आप उसको देखेंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम बोले क्या है, हम क्या बोले हैं, हम यही बोले हैं कि जो हमारा परागकण है, हमारा क्या है, परागकण है। ये देखो, देखो बोले ना, जो परागकण के मुख्य दो आवरण, मुख्य कितने आवरण, दो आवरण। अभी बोले अंतःचोल बाह्यचोल। ये देखो ये बाह्यचोल की बात हो रही, किस चोल की बात हो रही है, बाह्यचोल की। देखिए हम लिखें, यह मोटा, अलंकृत और खुरदरा होता है। ठीक है, लक्षण पढ़ते रहिएगा। यह स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनाइड का आक्सीकारी बहुलक का बना होता है। बस ये मत ध्यान दीजिए, बस ये देखिए कि जो बाह्य चोल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो इसी बात के लिए इस पदार्थ के कारण, यानी स्पोरोपोलेनिन के कारण पराग कणों का भौतिक या जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक, और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मतलब चीजें वही हम जो अभी समझा के आए वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिससे आपका जो परागकण होता है बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जल्दी गलता, जल्दी सड़ता नहीं है। समझ में आया ना, तो ये हमारा बाह्यचोल का काम हो गया। अभी हम फिगर भी दिखाएंगे परागकण कैसा है, दिखाए हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या चीज है, दूसरी बात देखिए, यही सामने आपके दिख रहा है, अभी दिखाए हैं कि बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना है, अंतःचोल पेक्टोसेलुलर से मिलकर बना है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए अंतःचोल की बात है, अभी समझाए हैं कि अंतःचोल में क्या है, यह पतला होता है, कोमल होता है, द्विझिल्ली जैसी होती है, मतलब कि पतला है, कोमल है।
अंतःचूल कैसा है, जो काला वाला नहीं बनाए थे अंदर, वही है अंतःचूल। यह मुख्यतः पैक्टोसेलुलोज, अभी बता कह रहे हैं, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है और जीवद्रव्य से ढके रहता है। ठीक है, पॉइंट को याद रखिए। जनन छिद्र क्या है, अभी समझाएं कि बाह्य चोल में जहां स्पोरोपोलिन नहीं होता है, हम बोले ना कि जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है सर, स्पोरोपोलिन जहां पर नहीं होता है वहीं पर क्या होता है, जनन छिद्र होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वही जो समझा के आए वही आपके सामने ये दिख रहा है। आप लोग क्या करते रहेंगे, ये जो सामने दिख रहा है आप लोग नोट्स में लिखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और मैं एक तरफ हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है ना? तो आपके सामने ये है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या चीजें हैं। अगला भी सेम वही है, वही चीज अभी समझा के जो आए हैं वही चीजें ये है। ठीक है, एक थोड़ी सी बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट यहां पर है कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उसमें 3 और एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र होता है। मतलब ये हुआ, मतलब नहीं समझ में आया सर जी, द्विबीजपत्री क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ये जो द्विबीजपत्री जो हम पौधा लिखे हैं, या द्विबीजपत्री जो हम कह सकते हैं जो परागकण है, ये क्या चीज है? तो ऐसे कहेंगे कि जो बीज, ध्यान सुनो, जो बीज, ठीक है, जो बीज 2 भागों में, कई भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में टूट जाते हैं, क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जो 2 भागों में टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो टूट जाते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री। समझ रहे हैं ना? 2 भागों में टूट जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। कहेंगे सर जैसे में समझाइए, हमको नहीं समझ, जैसे क्या है? तो आप देखो, जितने जैसे में जितने दलहनी फसलें हैं, जैसे में दलहनी, ठीक है, जितने दलहनी फसलें हैं ना, दलहनी फसलें हैं, उसमें क्या होता है, जो बीज होता है, जो बीज होता है वो 2 भागों में क्या कहा जाता है, टूट जाता है ना। जैसे आप देखे हैं चना, जैसे सभी लोग देखे हैं चना, चना देखे ना, चना को देखते हैं आसानी से आप 2 भाग में तोड़ देते हैं, हो जाता है 2 भाग में ना। उसका दाना देखते हैं, ऊपर का खोली जब हट जाता है तो आराम से दाल की तरह अलग अलग हो जाता है कि नहीं? इसी तरह अरहर है, वह भी 2 भाग में टूट जाता है। तो जो बीज दो भाग में टूट जाते हैं उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। समझ में आया? और जो बीज एक भाग में रहते हैं, 2 भाग में नहीं टूटते हैं, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री में क्या होता है, जो बीज होगा, जो बीज होगा उसमें केवल एक ही भाग होंगे, एक ही हिस्सा होगा। जैसे इसमें कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। और एक बीजपत्री में क्या होगा, एक बीजपत्री। ठीक है, जो एक बीजपत्री है इसमें क्या होता है भाई, इसमें केवल एक ही भाग होगा, एक ही भाग होगा। जैसे चावल, चावल क्या 2 भाग में टूट जाता है, एक ही दाना रहता है, रहता कि नहीं रहता है? जो दाना है उसमें एक ही हिस्सा होता है, तो वो क्या है, एक बीजपत्री हुआ। मैटर समझ गए कि सर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का क्या लीला है ना? समझ में आ गया? अब इसमें देखिए नोट पॉइंट ये आपको देखना है कि जो द्विबीजपत्री होंगे उसमें 3 जनन छिद्र होंगे। कितने जनन छिद्र होंगे? 3 जनन छिद्र होंगे, यही देखना है कि मतलब 3 जनन छिद्र होंगे। समझ गए ना? और जो एक बीजपत्री होगा उसमें 1 जनन छिद्र होंगे। कितने जनन छिद्र? 1 जनन छिद्र। मैटर समझ रहे हैं ना? यानी ये हो गया, यानी ये हो गया, ये देखिए क्या हो गया सर जी, देखो जो द्विबीजपत्री होंगे, क्या होंगे, द्विबीजपत्री होंगे, उसमें सर कम से कम 3 जनन छिद्र। कितने जनन छिद्र रहेंगे सर? 3 जनन छिद्र। कै छिद्र रहेंगे? 3 जनन छिद्र रहेंगे। किस पौधे में? द्विबीजपत्री में। ठीक है, आज जिसमें केवल क्या रहेंगे, जिसमें केवल क्या रहेंगे, एक बीजपत्री पौधा रहेगा। क्या रहेगा? एक बीजपत्री पौधा रहेगा। तो उसमें सर जी कितने परागकण रहेंगे, मतलब कितने जनन छिद्र रहेंगे? तो उसमें क्या रहेंगे,
उसमें आपको क्या मिलेंगे भाई, उसमें बस आपको एक जनन छिद्र क्या मिलेगा, एक जनन छिद्र, मतलब एक ही जनन छिद्र केवल होगा। समझ रहे हैं ना, ये बात है। जैसे इसमें 1 2 3 है तो एक बीजपत्री में केवल एक ही होगा जनन छिद्र। मैटर समझ में आ गया। याद रखिए परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि एक भी जो जनन छिद्र, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें एक जनन छिद्र होता है। समझ रहे हैं ना, तो आप बताएंगे एक बीजपत्री है। आज इसमें 3 जनन छिद्र हो सकते हैं, वो कौन सा है, द्विबीजपत्री है। मैटर समझ गया ना। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें क्या है समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ रहे बात को ना। यही देखिए आपके सामने सर ये सब दिया गया है। अभी हम बोले हैं कि होता क्या है सर, होता क्या है, जनन छिद्र का काम क्या है, जनन छिद्र का सर काम क्या है, क्या चीजें होती है, क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, जनन छिद्र के अंदर से परागनली, ये देखो ये देखो ये आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये परागकण है, ये क्या है परागकण, ये क्या है परागकण, ये क्या है परागकण ना, ये फिगर में यहाँ पर दिखाया गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए जो परागकण है जान गए, देखिए ये जनन छिद्र, ये क्या है जनन छिद्र, इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर क्या है केंद्रक है ना। तो होता क्या है कि जो जनन छिद्र होता है, ये जो जनन छिद्र आपके सामने दिख रहा है, इसी के यहाँ से, इसी के यहाँ से ये देखो ये जो निकल रही है पराग नली, ये क्या है पराग नली, ये क्या है सर ये पराग नली, ये क्या है पराग नली। तो जनन छिद्र यहीं पर था, इसी जनन छिद्र से एक नली निकल रही है, एक नली निकल रही है जिस नली का नाम है पराग नली। अभी पीछे समझाए हैं कि जनन छिद्र से सर क्या निकलता है, पराग नली निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है, पराग नली निकलती है। ये आपके सामने देखिए ये बनाया गया, ये पराग नली है, ये क्या है पराग नली है। समझ रहे हैं ना, मैटर समझे कि नहीं, से जनन छिद्र से क्या निकलता है, जनन छिद्र से क्या बाहर आता है, तो बताएंगे जनन छिद्र से पराग नली बाहर आती है, पराग नली विकास करती है। मैटर समझे कि नहीं समझे, ये आपके सामने ये कुछ परागकण का बनाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए और भी कुछ देख सकते हैं, और भी है परागकण समझ सकते हैं, जो अभी हम समझाएं वही आपके सामने, ये देखिए आपके सामने ये है, हम जो समझाएं वही चीज यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा परागकण, ये क्या है परागकण है। ठीक है, परागकण, परागकण के अंदर देखो ये रिक्तिका, ये क्या है रिक्तिका, ये देखो ये रिक्तिका है, इसको रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। ये देखो जनन छिद्र, ये क्या है ये जनन छिद्र है, आपके सामने दिख रहा है। और अभी दिखा है ये जो आपको ये वाला हिस्सा, ये जो है ये दिख रहा है ना, ये है कि नहीं, ये जो दिख रहा है इसको वाह्यचोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे वाह्यचोल। इसके अंदर का इसके अंदर का ये जो हिस्सा होता है, ये जो अंदर दिख रहा है, ये अंदर वाला है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको वो हम लोग क्या बोलते हैं अंतःचोल, क्या बोलेंगे अंतःचोल। ये जो हिस्सा ये केंद्रक है, ये क्या है केंद्रक है। मैटर समझ में आया ना, ये पीछे हम समझाए वही चीज यहाँ पर दिया गया है। समझे कि नहीं समझे, ये हमारा क्या परागकण है, परागकण की संरचना है। आप इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, फिगर आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस आपको समझते हुए चलना। ये मेरा परागकण हो, ये क्या हो गया परागकण की संरचना हो गई। ठीक, और आपको बताई दिए कि जो जनन छिद्र होता है, ये देखो जनन छिद्र होता है, यहीं से पराग नली निकलती है, क्या निकलती है पराग नली निकलती है। समझ में आया, आया कि नहीं है। अब आगे देखिए क्या चीजें हैं, और भी समझते हैं क्या चीजें हैं, कुछ और भी समझ लेते हैं कि आगे देखिए बोला गया विशेष तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान देंगे एकदम, बिल्कुल यह तो टॉपिक और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए होता क्या है, बिल्कुल आसान है। बस देखिए सर यहाँ पर पोलन कीट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है पोलन कीट की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना, पोलन कीट की बात हो रही है। तो देखिए होता क्या है, पोलन कीट क्या चीज होता है, पोलन कीट होता क्या है, तो देखिए जो परागकण होता है, क्या होता है समझो ये परागकण है, ये क्या है ये परागकण, ये समझो परागकण है। ठीक, परागकण पर क्या है परागकण पर, परागकण पर एक चिपचिपा पदार्थ, इस पर चिपचिपा पदार्थ, इस पर क्या होता है भाई चिपचिपा पदार्थ, देखो इस पर चिपचिपा पदार्थ होता है एक, क्या होता है परागकण के ऊपर क्या होता है चिपचिपा पदार्थ, यहाँ बोलते चिपचिपा है, ये चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, ये चिपचिपा क्या है पदार्थ है, समझ रहे हैं ना।
ये परागकण के ऊपर है, ये परागकण के ऊपर एक तरह क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। देख रहे हैं, ये चिपचिपा पदार्थ। अच्छा, ये जो चिपचिपा पदार्थ है सर, इसको कौन बनाता है? इस चिपचिपे पदार्थ को सर, इस चिपचिपे पदार्थ को कौन बनाता है? तो टेपिटम। कौन बनाता है? टेपिटम। समझ रहे हैं? ये टेपिटम हो गया। ये क्या हो गया? ये टेपिटम। और टेपिटम क्या है? परागकण की अंदर की संरचना। परागकण की अंदर की संरचना, या आप ऐसे कह सकते हैं जो परागकोश था, परागकोश के जो अंदर की लेयर थी सबसे, जो टेपिटम बोल रहे थे, वही क्या करता है? टेपिटम जो लेयर होता है, ये चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? चिपचिपा पदार्थ का। इसी चिपचिपे पदार्थ को ही हम लोग का क्या कहते हैं? इसी चिपचिपे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पोलन कीट। क्या बोलते हैं? पोलन कीट। समझ में आया? कहेंगे सर ये चिपचिपा पदार्थ को तो पोलन कीट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? पोलन कीट। इसका काम क्या है सर? ये क्यों ऐसा क्या है? तो देखिए करता क्या है, ये ना, ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये क्या करता है, बाहर से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है तो क्या करती है, अंदर इसकी अल्ट्रा वायलेट रे सभी लोग जानते हैं बहुत खतरनाक होती है। बहुत क्या होती है? खतरनाक होती है। तो जैसे ही बाहर से इस पर आएगी, आक्रमण करती है, अल्ट्रा वायलेट रे जब खतरनाक है, ये आएगी इस पर, तो इसके अंदर ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और इसी केंद्रक को हमको बचाना है। इसी केंद्रक को हमको क्या करना है? बचाना है। इसी केंद्रक को हमको क्या करना है? बचाना है ना। तो ये देखिए चिपचिपा पदार्थ क्या करती है, एक बॉडीगार्ड की काम करता है, बॉडीगार्ड का काम करता है, और इसको क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रे को इसके अंदर घुसने नहीं देता है, इसके अंदर घुस नहीं पाता है ना। यानी ये जो हमारा केंद्रक है वो सुरक्षित रहता है। किसके वजह से? इसके वजह से, चिपचिपा पदार्थ की वजह से। इसी चिपचिपा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन कीट। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कहेंगे सर बस इसका काम यही है, और भी कुछ काम है क्या? तो जी हाँ, और भी कुछ काम भाई, और भी कुछ काम है। ये चिपचिपा है। ये क्या है? चिपचिपा है। चिपचिपा होने के कारण कोई भी कीट जब आकर उस पर बैठेगा ना, कोई भी कीट जाकर इस परागकण पर जब बैठेगा तो वो चिपचिपा होने के कारण उसमें चिपक जाएगा। उसमें क्या कर जाता है? चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाएगा? उसके पैर में, कीट के पैर में, उसके पंख में चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो जहां उड़ के जाएगा, पोलन कीट भी यानी परागकण भी उसी के साथ चल देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? पोलन कीट का कमाल है। इसी चीज को यहाँ पर देखो लिखा गया ना, इसी चीज को देखो, पोलन कीट जो है, पोलन जो कीट है, देख लेगा, कीट परागित फूलों के परागकणों पर टेपिटम द्वारा, किसके द्वारा? टेपिटम द्वारा बनाई गई एक तेलीय चिपचिपीय परत होती है कि ना। यह कीटों को आकर्षित करती है। कीट को, किसको आकर्षित करती है? कीट को। अभी बोले ना, कीट को आकर्षित करती है, चिपका लेती है, और पराबैंगनी यानी यूवी अल्ट्रावायलेट रे किरणों से रक्षा करती है। देख रहे हैं ना? यानी ये क्या कहता है? अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा करती है, और साथ ही साथ जब भौरे पतंगे कुछ आएंगे तो ये क्या करती है? आकर्षित करने का काम करते हैं। चिपचिपा जो पदार्थ है वो आकर्षित करने का काम करती है। जैसे एक फूल होता है, फूल की सुंदरता को देखकर आदमी लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उसी तरह यहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये तो बात समझ में आ गई सर, इतना तो बात समझ में आ गई चिपचिपा पदार्थ का काम क्या है। पर ये है, जहां लाभ है वहां हानि भी होती है, जहां लाभ है वहां पर क्या होती है? हानि भी होती है। यही जो चिपचिपा पदार्थ है मनुष्य के लिए खतरनाक हो जाता है। मनुष्य के लिए क्या हो जाता है? खतरनाक। अब क्यों खतरनाक है समझिएगा। देखो, पराग एलर्जी है, आपसे पूछेगा पराग एलर्जी क्या होता है, पराग एलर्जी क्या होता है। ये हेडिंग आपकी है, ये आपके सामने हेडिंग है, पराग एलर्जी क्या होता है। देखिए, पराग कणों के बाह्य चोल में मौजूद प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन है। यह चिपचिपा जो पदार्थ है एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। नमी के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में हवा से क्रिया करती है, और जैसे ही हवा से क्रिया करती है तो हवा से क्रिया करने के बाद वो हवा में फैल जाती है, और हवा जैसे ही हवा में फैलती है तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करता है, जिससे मनुष्यों में ज्वर, एलर्जी और ऐसी समस्या होने लगती है। कहने का मतलब
ठीक है ना। तो पराग एलर्जी क्या है कि ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ये परागकण के लिए तो अच्छा है, लाभदायक है उसके लिए, ठीक है, परागकण सुरक्षित रहेगा, लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उस जो चिपचिपा पदार्थ है वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो हवा के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो हवा से क्रिया कर लेते हैं, और वही हवाएं जब उससे परागकण से या चिपचिपे पदार्थ से जब टकरा कर चलती है, टकरा कर जब चलती है आगे की तरफ, तो होता क्या है कि उसके सामने कोई बंदा आ गया, कुछ आदमी आ गए, अगर वही हवा को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो वो जाता है शरीर के अंदर और एलर्जी उत्पन्न कर देता है, एलर्जी उत्पन्न कर देता है, इसीलिए बोलते हैं पराग एलर्जी। क्या बोलते हैं? पराग एलर्जी। समझ में आया? तो देखो ये जो चिपचिपा पदार्थ है, पोलन जो कीट है, जो पोलन कीट है, ये लाभदायक है किसके लिए? परागकण के लिए, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम करता है उसके लिए, ठीक है। पर मनुष्य के लिए देखो खतरनाक हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? हवा के द्वारा चला जाए, लेकिन ये तो भाई खतरनाक है, लेकिन कुछ परागकण भाई लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। पूछेगा भाई कि जो पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाला जो परागकण उसका नाम क्या है, तो पता है गाजर घास। जैसे क्या है? गाजर घास आपके सामने है, चीनीपोडियम ज्वर से लिखा गया ना, ये एक उदाहरण है। चीनीपोडियम ज्वार से, क्या मतलब? ये चीनीपोडियम है, ज्वार है, गाजर घास है, इनके जो परागकण होते हैं बहुत एलर्जी वाले होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, इसीलिए इनके परागकणों से हमको बच के, किसके परागकण से? गाजर घास के परागकण से, चीनीपोडियम के परागकण से, ज्वार के परागकण से हमको बच कर रहना चाहिए, नहीं तो हमको एलर्जी पैदा करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आइए आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। वही चीजें आपके सामने यहाँ बता दी हैं, समझा दी हैं, ठीक है। ये सामने दिख रहा है, देखो ये सब जो फिगर में आपको जो दिख रहा है ना, जो फिगर में आपके सामने जो दिख रहा है सब परागकण है, सारे के सारे क्या है? परागकण है। ये भी देखो ये भी परागकण है, ये जो छोटे छोटे ये सब जो दिख रहे हैं, ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सारे के सारे परागकण हैं, दिख रहा है ना। ये भी देखो, ये जो आपको सामने ये जो दिखा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये भी क्या है? परागकण है। सारे के सारे क्या है? परागकण है। फिगर में देखिए यहाँ पर दिखाया गया, जो अभी समझा के आए वही यहाँ पर देखो परागकण है, आपके सामने दिख रहा है परागकण, देख रहे होंगे, है कि नहीं? तो एक तरह क्या करते हैं भाई, ये तो ठीक है, हम ये परागकण है, हम समझ गए सर परागकण ऐसा होता है, ठीक है। कुछ बात यहाँ पर लिखिए, पहचान देखिए, आप बोलेगा कुछ प्रोटीन पराग स्तरीकेसर पारस्परिक क्रिया में मदद करते हैं ताकि सही वर्तिकार की पहचान हो सके, ठीक है। मतलब ये बोला है कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिसके ऊपर जो प्रोटीन होता है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है, वो क्या करता है? परागकण के लिए लाभदायक हो जाता है। और क्यों लाभदायक होता है? वो इसलिए लाभदायक होता है कि वो स्त्री केसर की पहचान करता है। परागकण किसका हिस्सा है? पुंकेसर, नर का हिस्सा है। अब परागकण का काम है स्त्री से क्रिया करना, इसलिए परागकण क्या करता है? परागकण में जो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्त्री के हिस्से के पहचान करवा लेता है ना, तो वो स्त्री के पास चला जाएगा और जाकर वहीं से क्रिया करेगा, तो एक नए जीव बन जाएंगे। मैटर समझ में आया? तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इसके क्या है फिगर, और ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मैटर समझ में आया? फिर इसके बाद देखिए आज के समय में पराग उत्पाद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पराग उत्पाद की बात हो रही है। पराग उत्पाद क्या सर जी होता है? तो देखिए परागकण के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, परागकण के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, समझ रहे हैं ना। इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि अगर आप डेली सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इतना ज्यादा फुर्ती आ जाएगा, इतना ज्यादा मजबूती आ जाएगा कि आप दिन भर काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं जल्दी, एनर्जी हमेशा बनी रहेगी परागकण के सेवन से, परागकण के उत्पाद से। कहेंगे सर ये उत्पाद मतलब नहीं समझ में आया। मतलब है कि जो परागकण होते हैं, कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो लाभदायक होते हैं, उस परागकण से कुछ नया नया प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसी प्रोडक्ट का सेवन हम लोग करते हैं, खाते पीते हैं ना, तो शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा किसको चाहिए एनर्जी? तो सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो एनर्जी चाहिए, वो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए किसको देने के लिए? तो भाई जो धावक होते हैं,
जो घुड़सवारी करते हैं, जो घोड़े होते हैं, जो बैल होते हैं, जितने सारे जीव होते, जो मेहनती जीव होते, उन सभी को क्या चाहिए? उन सभी को चाहिए क्या? हमको पराग उत्पाद चाहिए। क्या चाहिए? पराग उत्पाद चाहिए। मैटर समझ रहे हैं ना? तो जो पराग उत्पाद चाहिए, तो सर क्या चाहिए? पराग उत्पाद क्यों चाहिए? तो हम बोले हैं कि पराग उत्पाद का मतलब कि परागकण से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसको पराग उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? तो अब उसी को बात यहाँ देखिए लिखा गया है कि पराग भोज्य बोला है। भोज्य का मतलब खाना है। क्या करना है? खाना है। ठीक है। तो पराग कणों में बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। अभी बोले हैं कि पराग कण में बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और उसी तत्व से क्या बनता है? कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम लोग खा लेते हैं। कहेंगे सर कैसा प्रोडक्ट है? अभी दिखाऊंगा कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है ना? अब देखिए, कार्य कुशलता बढ़ाना है। कार्य कुशलता का मतलब कि अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ताकत बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो आपको करना क्या है? ये खाना होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना होगा? खाना होगा। अब खाना होगा तो ये जो है एथलीटों, दौड़ने वाले घोड़ों की ताकत बढ़ाने में इसे दवाई के रूप में दिया जाता है। ये देख रहे हैं सामने ना, है कि नहीं? तो यही चीजें आपके सामने दिख रही है कि भाई ताकत बढ़ाना है, क्षमता बढ़ाना है, तो हमको पराग उत्पाद चाहिए। क्या चाहिए? पराग उत्पाद चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये जो पराग उत्पाद के ऊपर, पराग उत्पाद के ऊपर, अभी बोले पराग कण के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको पोलन कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। तो वो पोलन कीट कुछ ऐसे होते हैं जो पराबैंगनी किरणों को रोक रहे हैं, पराबैंगनी किरणों को रोक रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहता है, उस काश में पराग कणों का जो प्रयोग होते हैं, उस पोलन कीट का प्रयोग क्या करते हैं? लेते हैं और लेकर एक नया उत्पाद बनाते हैं क्रीम के रूप में। सीखना, एक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और वो क्रीम ऐसा होता है जो अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है। कहेंगे सर क्यों रोकता है? क्योंकि जो पराग कण के ऊपर जो आपका एक प्रोटीन था जिसको पोलन कीट कह रहे हैं, वो अच्छा होता है किसके लिए? अल्ट्रावायलेट रे को, अल्ट्रावायलेट की किरणें जो होती है उसको रोकता है। उसको क्या करता है? रोकता है ना। उसी से आपका क्रीम बना दिया जाता है और उसी क्रीम का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं और कर अल्ट्रावायलेट रे से बच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अतः उसी चीज को बोले हैं भाई, इसमें मौजूद वसा सूर्य की परागैंगनी किरणों को बचाती है, इसलिए इसका उपयोग क्रीम, लोशन, सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा को मुलायम रखने में, सभी में इस्तेमाल होता है। इसका उत्पाद बनाया जाता है। समझ में आया? तो ये देखो, जो पराग उत्पाद है हमारे लिए लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है क्योंकि शक्तिशाली है, अल्ट्रावायलेट से रे से बचाता है, हमारी सुंदरता को बनाए रख सकता है अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तब। और ऐसे भी सभी लोग जानते हैं भैया, मुस्किया के सब लोग यूज करते हैं ना। क्रीम देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं? ये सौंदर्य प्रसाधन देख रहे हैं ना। ऐसे तो सबसे ज्यादा जो लड़कियां होती है सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती है ना। अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए इसका प्रयोग ज्यादा करती है। तो उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो सुंदरता उनकी बनी रहती है और वो यूज करती हैं। तो देखिए वो यूज क्यों करती हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? परागकण उत्पाद होता है, परागकण पोलन कीट होता है जो पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रावायलेट से रोकता है और वो उनका जो सुंदरता होता है वो बना रहता है। ठीक है। अब कहेंगे सर कैसे, कौन सा पराग उत्पाद, क्या चीज है? आपके सामने यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, देखो, ये देखो द एनर्जी सिस्टम, ये देख रहे हैं ना, एनर्जी बूस्टर है, देख रहे हैं ना। इसको खाएंगे, क्या करना है? खाना है। बी पोलन है, ये भी खाना है। बी देखो पोलन प्रोडक्ट लिखा गया है, देख रहे हैं? बी पोलन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये देखो परागकण है, ये सबके परागकण है। ये देखो बी पोलन, देख रहे हैं ना। मतलब कि दवा के रूप में यहाँ पर दिख रहा है, सब लोग खाते पीते हैं, इसको खाएंगे एनर्जी खूब मिलेगा। बी पोलन है। अब देखो यहाँ पर बी पोलन, ये भी देखो, ये सामने दिख रहा है सब, ये मार्केट में आपको मिलते हैं, ये मार्केट में आपको मिलते हैं। देखा है? नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बी, यानी ये है कि ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये देखिए ये परागकण, ये क्या है? परागकण है। और ये देखो मधुमक्खी इस पर बैठा है, कहाँ बैठा है? मधुमक्खी है। अब कहीं इसको ऐसा मतलब क्या है? देखिए अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, अगर ये सब आपको नहीं मिल रहा है तो मार्केट में मिलता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। जिम उम लोग बहन करते हैं ज्यादा, सब वो सब खाते पीते हैं सबको है।
ठीक, अगर ये नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे नेचुरली होता है शहद। क्या होता है, हनी मतलब शहद ना, वो बहुत ताकतवर होता है, उसमें ताकत बहुत ज्यादा होता है। कहेंगे सर उसमें ताकत क्यों होता है शहद में, इसलिए होता है क्योंकि जो मधुमक्खियां होती है ना, जो क्या होती है, मधुमक्खियां होती है, वो हर फूलों पर जाकर बैठी रहती है, पराग कोष से पराग कोष पर जाकर बैठी रहेंगी। तो पराग कोष पर जब जाकर बैठती है तो उनके पैर में परागकण चिपक गया होता है और वही परागकण उनके छत्तों में चला जाता है। तो ऐसे बहुत से मधुमक्खियां सब जाती है, कई छत्ते में जाती हैं, मार देश भर के उसमें परागकण को छोड़ देती हैं। तो वो जो परागकण जब उसमें छूट जाता है तो ऐसे देखते हैं कि ऐसे सभी मधुमक्खियां सभी वैसा ही काम करती हैं। तो इस तरह जो आपका शहद जो होता है उसमें बहुत ज्यादा परागकण हो जाते हैं, अतः वही परागकण हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मजबूती का सहारा बन जाता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पराग कणों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, वो भी कौन से पराग कणों का, किस रूप में, शहद के रूप में। किस रूप में, शहद के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम शहद खाते हैं सुबह शाम खाते हैं तो वो समझिए वो ताकत का एक ताकत आपके शरीर के अंदर रहेगा और उसी ताकत के वजह से आपको थकान महसूस नहीं होगा, आपका ब्रेन तेज रहेगा, आप फास्ट काम करेंगे। ठीक है, तो ये पराग उत्पाद है, ये क्या है, पराग उत्पाद का खेल है, समझ रहे हैं ना। तो आप छत्ते से ऐसा काम कर सकते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को ले सकते हैं, या मार्केट में ये दवाएं मिलती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जिम करने वाले बंदे होते हैं, एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट खाते हैं, यही सब पोलन ग्रेन है, बी पोलन है, बहुत शक्तिशाली है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, मैटर समझे। अब क्या है, अब क्या चीज है, परागकण का जीवन काल हमको समझना है। परागकण का जीवन काल क्या है, तो देखिए बस सिंपल बस समझना कि परागकण जब तक सुरक्षित रहेगा, परागकण जब तक सुरक्षित रहेगा, जब तक काम करेगा, जितना समय तक काम करेगा वही उसका समय ही क्या कहलाएगा, जीवन काल। क्या कहलाएगा, जीवन काल। ऐसे समझ लो कि ये आपका परागकण है और ये मान लेते हैं कि 10 वर्ष तक, कई वर्ष तक, 10 वर्ष तक सुरक्षित है। क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है। और जब सुरक्षित रहेगा तो कार्य भी करेगा। क्या करेगा, सुरक्षित है तो क्या करेगा, कार्य भी करेगा। समझ रहे ना, जब तक वह कार्य करेगा, जब तक क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है ना, जब तक कार्य करेगा वही उसका क्या रहेगा, जीवन काल रहेगा। क्या रहेगा, जीवन। ऐसे समझो कि एक इंसान का जीवन काल क्या है, तो शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को उस इंसान का जीवन काल कहते हैं। उसी तरह परागकण का भी एक अपना जीवन काल होता है, वह भी एक निश्चित समय तक काम करता है, उसके बाद फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, डेड कर जाता है, मर जाता है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया। देखिए, वह समय जिसमें परागकण काम करने की स्थिति में रहता है, काम करने की स्थिति में रहता है, उसे क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। समझ रहे हैं ना। निर्भरता, यह तापमान, नमी, आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है ना। मतलब एक जो ये कह सकते हैं, जो परागकण का जो जीवन काल है वो किस पर निर्भर रह सकता है, तो भाई यह तापमान पर, नमी पर और आनुवंशिक लक्षण पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ उदाहरण दिए गए हैं, समझेंगे कुछ उदाहरण कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो केवल 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जबकि गुलाब, रोजेसी और मटर देख रहे हैं, कुल के पौधों में ये कई महीनों तक जिंदा रहते हैं ना। तो देखो, गेहूं का जो होता है, गेहूं का, चावल का जो जीवन काल कितने, 30 मिनट, यानी आधे घंटा। ठीक है, किसका जीवन काल, परागकण का जीवन काल। 30 मिनट तक काम करेगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और कुछ ऐसे पौधे, रोजेसी कुल के पौधे, मटर दिख रहा है आपके सामने ना, लेग्यूमिनेसी आपके सामने कुल दिख रहे हैं, इनके जो परागकण होते हैं वो कई महीनों तक सुरक्षित रखे, यानी आपको फेंक भी दिए तो एक आध महीना बाद वो काम कर जाते हैं। परागकण अगर झड़ गया, कहीं मिट्टी पर गिर गया और वो एक आध महीने पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि वो इसी के रोजेसी कुल है,
ना, इसी कुल का परागकण है। अब वो कहीं गिर गया है, 1 महीने के बाद भी किसी वो मादा में जाकर घुस गया ना, मादा का मतलब कि पौधे के जो स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होता है, अगर उसमें घुस गया जाकर हवा के मदद से, चाहे कीट पतंगों की मदद से उड़ के अगर प्रवेश कर गया तो वो काम कर जाएगा, क्योंकि वो क्रियाशील है। वो क्या है? क्रियाशील है। मैटर समझ में आए? तो ये होता है परागकण का जीवन का, समझ रहे हैं ना? तो ये आपके सामने है, ठीक। ये कुछ बातें हैं। अब ये बात है कि ये जो पराग बैंक है, पराग बैंक क्या चीज है? पराग चीज है। तो जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे आप एक धन को सुरक्षित रखते हैं, तो आप बैंक में धन को सुरक्षित रखते हैं। बैंक में क्या करता है? आपका जो धन होता है सुरक्षित रहता है। बैंक का मतलब ही हो गया कि सभी धन का वो कोष है, वो सुरक्षित रखने का एक जगह है। उसी तरह ये देखो पराग बैंक है, तो नाम से ही लग रहा है कि पराग बैंक का मतलब पराग कण इसमें सुरक्षित रहेंगे। इस बैंक में कौन सा सुरक्षित रहेगा? पराग बैंक सुरक्षित रहेगा, मतलब पराग कण सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। अब कहेंगे सर पराग कण सुरक्षित कैसे रहेंगे, क्या चीजें है? तो चीजें देखो, एक माहौल तैयार किया जाता है। पराग कण कैसे सुरक्षित रहेगा? तो उसके लिए माहौल तैयार किया जाता है। उसमें देखो, जो एक ऐसे कैसे, ये बैंक हो गया, ये क्या हो गया? एक बैंक हो गया। इसमें टेम्परेचर क्या बोले हैं? तापमान कितना रहेगा? 196 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो भी क्या है? 196 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? माइनस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे इसका, ठीक है। अब इसका नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और ये क्या होता है? इसमें और क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। इसमें क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। इसमें आपका जो छोटा छोटा क्या होता है? छोटा छोटा क्या रहेगा? इसमें छोटे छोटे हमारे क्या रहते हैं? परागकण। इसमें छोटे 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 क्या रहेंगे? परागकण इसमें रख देंगे, और रख कर इसको बढ़िया से सुरक्षित कर देंगे। तो ये जो आपका परागकण है, ये जो परागकण है वो कई महीनों तक सुरक्षित रहेगा। जब आवश्यकता पड़ेगी आप इस परागकण को निकाल कर किसी किसी स्त्री केसर के अंदर डाल देंगे तो वो क्या कर जाएगा? तुरंत क्रिया कर जाएगा, मादा के अंडाणु से क्रिया कर जाएगा, और क्रिया करने के बाद एक नया जीव बना लेगा। तो पराग बैंक का ये काम है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके सामने दिख रहा है। आप सभी लोग नोट्स चाहिए तो लिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं भाई यहाँ पर। तो ये देखिए, आपके सामने पराग बैंक की बातें अभी समझाएं, वही चीजें है कि पराग बैंक कहते हैं किसे, वही चीजें सेम टू सेम। ये देखो, ये इसको याद रखिएगा, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। यही चीजें हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नर युग्मकोद्भिद संरचना में परिवर्तन की बात बोला है, तो ये सर जी क्या चीज है? ये क्या है? हमको नहीं समझ में आया, ये क्या सर जी चीज है? तो देखिए होता क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बस इसमें ये होता है। देखो ये क्या होता है इसमें, बस देखो, ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब कि परागकण की बात बोला है। किसकी बात बोला है? परागकण की बात बोला है, ठीक है। तो देखिए ये जो परागकण होता है, क्या होता है? देखो, नर युग्मको, ठीक है, ये इसकी बात बोल रहा है। ये नर युग्मकोद्भिद क्या होता है समझ जाओ ध्यान से, ये कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। नर युग्मकोद्भिद क्या है? तो देखो ये परागकण, ये क्या है? ये परागकण है, ठीक है। परागकण के अंदर दो कोशिका होती है। कई कोशिका होती है? दो कोशिका होती है। एक देखो, एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका क्या होती है? छोटी। तो ये देखो, ये जो बड़ी कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोशिका। ये क्या है? ये देखो, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा होगा, ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, ये बड़ी कोशिका हो गई, समझ रहे हैं ना। और ये देखो, ये हो जो हुई ये छोटी कोशिका, ये कौन सी कोशिका हो गई? छोटी कोशिका। तो देखो ये जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, परागकण किसका हिस्सा है? नर का हिस्सा है, नर का हिस्सा है, नर का हिस्सा है, ठीक है। तो जो नर का हिस्सा होता है वो एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की कोशिका है। वही कोशिका से युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, ठीक है। नर युग्मक यानी
कह सकते हैं कि ऐसा कोशिका जो अंडाणु से क्रिया करेगा ना, वो नर युग्मक बनेगा। और जो नर युग्मक होगा उसमें कितने हिस्से होंगे? 2 हिस्से होंगे। परागकण के अंदर 2 हिस्से होंगे। एक एक जो होती है कोशिका, एक बड़ी कोशिका, ये देखो बड़ी कोशिका हो गई, ये बड़ी कोशिका का क्या हो गया? केंद्रक। ये केंद्रक हो गया, कहीं भाई इसमें जब 2 लेयर हो गए हैं, मतलब 2 कोशिका हो गई, तो ये बड़े वाला का केंद्रक और ये छोटे वाले का केंद्रक। समझ रहे हैं ना? और जो छोटा वाला होता है, ये इस कोशिका का नाम का, छोटे वाले कोशिका का नाम का होगा, तो इसको जनन कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनन कोशिका। क्या कहेंगे? जनन कोशिका। ठीक है। और इस वाले को, जो बड़ी वाली कोशिका, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। ये हो गई कायिक कोशिका, याद रखिएगा कायिक कोशिका है। ठीक है। और ये जो कायिक कोशिका होती है, ये जो सरकायिक कोशिका होती है, इसका कार्य क्या है? तो ये देखिए, इसका काम का, इसका कार्य जो होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य पराग नली बनाना। क्या बनाना? पराग नली बनाती है। ये क्या बनाती है? पराग नली बनाती है। ठीक है, ये पराग नली बनाती है, याद रखिएगा। असर इसका काम क्या है? ये क्या करती है? जनन करती है, यानी ये कह सकते हैं जनन की क्रिया करती है। किसकी क्रिया करती है? जनन की क्रिया करती है। जनन की क्रिया करती है। ठीक है ना? बस यही आपको याद रखना है कि एक जो नर युग्मक होता है, यह नर युग्मक होता है, यह नर का एक ऐसा कोशिका है जो जनन करने में सहायता करती है। और नर युग्मक में कई हिस्से होते हैं। 2 कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका होती है इसको कायिक कोशिका, जो छोटी कोशिका होती है जनन कोशिका। ये इसका केंद्रक, ये क्या है? बड़ी कोशिका का केंद्रक है, ये छोटी कोशिका का केंद्रक है। ठीक है। और जो ये कोशिका होती है, जो छोटी वाली, ये लेंस के आकार की होती है। कैसी होती है? लेंस के आकार की होती है। जैसे आप शीशा में चश्मा लगाते हैं तो उसमें लेंस लगता ना है, तो ये उसी तरह ये एक लेंस के आकार की होती है। जो लेंस के आकार की होती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। ये जनन करने में सहायता करती है। कौन सी? जनन की क्रिया करेगी। और जो कायिक कोशिका होती है, यह पराग नली बनाने में सहायता करती है। यानी इससे क्या बनेगा? इस वाले से पराग नली बनता है और इस वाले से क्या बनेगा? जनन कोशिका बनेगा। समझ रहे ना? उसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया है? लिखा गया है, देखा गया है। देखिएगा, इसी चीज को यहाँ पर देखिए, नर युग्मक संरचना में वही चीज बताया कि जो कायिक कोशिका होती है, ये क्या आकार में बड़ी होती है, आपके सामने अभी बता कर आए हैं। इसके द्वारा क्या बनता है? इसके द्वारा देखिए, इसी से क्या बनती है? पराग नली बनती है। क्या बनती है? इसी से क्या बनती है? पराग नली बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखो जनन कोशिका है, ये देखो, यह छोटी लेंस के आकार की, अभी समझा कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है, ऐसे कह सकते हैं कि जो कायिक कोशिका थी उसी में एक छोटा सा हिस्सा है, उसी में घूमता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है। ठीक। अधिकांश पौधों में परागकण इसी विद्व कोशिकीय अवस्था में परागकोशों में बाहर निकलते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो परागकण होते हैं, परागकण क्या करते हैं? जब पराग नली बनती है तो पराग नली से ही क्या करते हैं? जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, वह धीरे धीरे सरकते हुए बाहर निकलता है। धीरे सरकते हुए क्या करता है? बाहर निकलता है। तो ये क्या है? पराग नर युग्मक की संरचना। अभी जो पीछे समझाए वही चीजें यहाँ पर लिखा गया, आपके सामने दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर समझाएं, आपके सामने दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? यही चीजें आपके सामने है। ठीक। इसका देखिए फिगर आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फिगर आपके सामने है। ये देखो, यही चीज है। ये देखो, ये बड़ी कोशिका, ये कौन सी कोशिका है? ये वाली जो कोशिका है, ये जो कोशिका आपके सामने दिखी, ये वाली देख रहे हैं? ये वाली कोशिका, ये देखो, ये हमारे क्या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, कायिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कायिक सेल। वेजिटेटिव सेल को ही क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे। अभी समझाए हैं, फिगर में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। और ये इसका क्या हो गया? ये इसका केंद्रक हो गया। कायिक कोशिका का क्या हो गया? केंद्रक। ये देखो छोटी कोशिका, ये छोटी कोशिका, ये नीचे जो दिख रही है छोटी कोशिका, इसको क्या जनरेटिव सेल बोलते हैं, मतलब जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका बोलते हैं। ये हमारी जनन कोशिका हो गई। ठीक है, ये आपके सामने। और हम बता ही दिए कि इसका काम क्या है? इसका काम है पराग नली, इसका काम है जनन करना। ये आपके सामने फिगर दिख रहा है। इसका फिगर है सर, तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। नर युग्मकोद्भिद की ये संरचना आपके सामने दिख रही है। ठीक है ना? आप सभी लोग देख रहे हैं, फिगर के द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये केंद्रक है इसका, कायिक कोशिका का केंद्रक, ये नर कोश मतलब ये जनन कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, मैटर समझ में आया कि नहीं आया? अब सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, होता क्या है कि जब पराग नली बन गया, मतलब कि जनन कोशिका समझ गए, सब कुछ समझ गए, तो अब क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होता है। अभी जो पीछे समझो पहला चरण प्रथम चरण है, दूसरा चरण देखो, यह क्रिया वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद होती है। मतलब ये है कि जब जनन कोशिका बन गई और कायी कोशिका बन गई, तो अब उसका काम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, तो उसका काम ये कि अब वो हवा पानी की मदद से पराग, मतलब वर्तिकाग्र के ऊपर उड़ के जाएगा, वर्तिकाग्र के ऊपर उड़ के जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो जाने के बाद क्या होता है, जाने के बाद वहां पर कुछ क्रियाएं होगी, उसी में क्या होगी क्रिया, किसमें, पराग कणों में कुछ क्रिया होगी। ये लिखे बोले पराग नली का बनना, क्या बोलता है, कायी कोशिका से क्या बनेगा, पराग नली बनने शुरू हो जाती है। ठीक है। अब पराग नली जब बनती है तो इसमें जो नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक, और जो जनन कोशिका का केंद्रक पराग नली का समसूत्री विभाजन करके करता है और दोनों अचल नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, दो अचल नर युग्मक का निर्माण करता है। अंत में पराग नली और दो नर युग्मक वाली इस पूरी संरचना को ही युग्मकोद्भिद संरचना कहते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब यही है कि चीजें वही है कि जो हमारा क्या है, हमारा क्या है सर, नहीं समझ में, ये क्या है सर, ये सर क्या है, तो देखिए यही सर है, सर क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, कि हमारा क्या है, ये देखिए ये क्या करेगी, ये हमारा हो गया परागकण या नर युग्मोद्भिद हो गया, ये हमारी छोटी कोशिका, ये बड़ी कोशिका, ये बनाएगी पराग नली, क्या बनाती है, पराग नली बना रही है। ठीक है, और ये क्या बना रही है, जनन कोशिका, ये क्या है, जनन कोशिका है, जनन कोशिका है। ठीक है, और ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जनन कोशिका हो गई। तो देखिए ये जो पराग नली, ये जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका है, ये पूरा का पूरा खप जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे इसको ऐसे बना सकते हो कि समझो एक छोटी कोशिका हो गई और एक बड़ी कोशिका हो गई, इसको बोलेंगे जनन कोशिका, क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, जो बड़ी कोशिका ये जो दिख रही है, इसको कायी कोशिका, क्या बोलेंगे, कायी कोशिका। ठीक है, तो ये जो कायी कोशिका ये जो दिख रही है, ये ऊपरी जो कायी कोशिका दिख रही है, जो कायी कोशिका आपके सामने ये है पूरा, ये जो दिख रहा है पूरा ना, तो इसे पराग नली बनकर ये खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो बीच का बस यही बचेगा आपका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये केंद्रक है, ये क्या है, ये केंद्रक है, ये जनन कोशिका हो गई, बीच में यही बचेगा। तो ये से इससे क्या बनता है, इससे बन जाएगी नली, इससे क्या बन जाएगी, नली बन जाएगी। पूरा का पूरा ये नली बनाने में इसको बोले पराग नली, क्या बोलेंगे, पराग नली, ये पराग नली है। इसको बनाने में, इस पराग नली को, यानी इस पराग नली को बनाने में एक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बस बीच का यही हिस्सा बचेगा, यही हिस्सा बचेगा। इसी का ये केंद्रक है, यही क्या है, केंद्रक है, देख रहे हैं ना। और यही केंद्रक धीरे धीरे सरक कर जाने लगता है, किसके अंदर, इस पराग नली के अंदर धीरे धीरे क्या करने लगता है, जाने लगता है। समझ रहे हैं ना, जाने लगता है। जैसे ही जाता है तो ऐसे ही नहीं जाएगा, ये करता क्या है, ये जो केंद्रक है ना, ये जो केंद्रक है, इसमें क्या होता है, विभाजन, कौन सा विभाजन, समसूत्री, समसूत्री, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन, विभाजन होते, देखो यह एक केंद्रक है, कितने केंद्रक है, एक केंद्रक, एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक, कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक, ध्यान से सुनिएगा, एक केंद्रक और दो केंद्रक ना। तो ये दो केंद्रक जो होते हैं, ये दो केंद्रक होते हैं, इसी पराग नली के माध्यम से दोनों के दोनों जाने शुरू करते हैं, दोनों के दोनों, देखो ये दो केंद्रक है, दोनों के, ये देखो ये क्या है, ये एक केंद्रक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो होता क्या है कि ये दोनों जो हमारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, वो जाने शुरू कर देते हैं, दोनों क्या करने लगते हैं, जाने शुरू कर देते हैं। दिख रहा है ना आपके सामने, देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। अगर तीन हम क्या बनाए, मतलब तीन अगर ये वाला लिए हैं तो तीन ये वाला हो गया, देखो ना। तो ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ है, तो विभाजन होकर दो केंद्रक बन गए, तो दो केंद्रक जा रहे हैं, दो दो केंद्रक जा रहे हैं, एक केंद्रक से दो केंद्रक बना है, और वो पराग नली के माध्यम से धीरे धीरे जाएंगे, और हाई जो ऊपरी जो कायी कोशिका तो खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, यही क्रिया को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, यानी ये नर के युग्मक है, ये जो हाई दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है,
इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नर युग्मको, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये नर युग्मोद्भेद हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसी को हमको निर्माण करना था। यही जो नर युग्मक है परागनली के माध्यम से धीरे धीरे जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोगों को बात समझ में आएगी। थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, समझा सकते हैं। थोड़ा सा फिगर में यहीं पर देखिए, हम आपको बताए थे सब चीजें वही थी, कोई इसमें दिक्कत परेशानी, वही चीजें यहाँ पर देख सकते हो। एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये परागकण हो गया, ये क्या हो गया, परागकण हो गया। ये जनन छिद्र हो गया, ये क्या हो गया, जनन छिद्र हो गया। ये जनन छिद्र हो गया। सर जी कहेंगे हाई सब देखो, हाई अभी जो समझाएं वही, ये देखो, ये जनन कोशिका, ये क्या है, जनन कोशिका है। और ये पूरा ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल यानी कायिक सेल, यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया कायिक सेल है। समझ रहे हैं ना? अब फिर देखो, इसका ये केंद्रक है, ये क्या है, ये बड़े वाला केंद्रक, ये छोटे वाला केंद्रक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको इस फिगर में दिखाया गया, ये बड़े वाला का है और ये छोटे वाला का है। ठीक है, जनन कोशिका केंद्रक और ये अलग से केंद्रक दिखाया गया है। अब देखेंगे वही चीजें हैं। देखो, ये जो हाई कायिक कोशिका दिख रही है, क्या दिख रही है, कायिक कोशिका, जो बाहर की कोशिका है, बाहर की कोशिका से यानी इस बाहर की कोशिका से क्या बन गया, परागनली। क्या बन गई है, परागनली बन गई है। ठीक है, आइए देखो, हाई जो ये वाली जो केंद्रक होगा, ये जो जनन कोशिका है, ये जो जनन कोशिका है, ये अंदर की जनन कोशिका है, ये क्या है, जनन कोशिका है। इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। इसी केंद्रक में क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन, समसूत्री। तो दो दो केंद्रक जा रहे हैं, एक से दो केंद्रक बनेंगे तो दो दो केंद्रक से परागनली के माध्यम से होकर जाते हैं। ये इस फिगर में समझाया गया है। समझ में आ रहा है ना? आप सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने फिगर है। तो आई होप सभी लोगों को ये बातें क्या हुई, समझ में आई होगी। ठीक है ना? तो यही हम आपको क्या किए, सब सारी की सारी बातें यहाँ पर समझाए हैं। ठीक है, यही आपके सामने सबका सारा का सारा हुआ है। ठीक है, यही देखिए लास्ट में हमारा यही था। देख रहे हैं ना कि अंत में परागनली और दो नर युग्मक, दो नर युग्मक, मतलब दो नर युग्मक, यानी अभी बताएं दो केंद्रक हैं, वो क्या है, वो देखो दो नर युग्मक वाली इस पूरी कोशिका संरचना को ही नर युग्मक कहते हैं। अब कौन सा विभाजन हुआ था, समसूत्री। कौन सा विभाजन, समसूत्री हुआ है। समझ रहे हैं ना? समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए हैं, दो नर युग्मक बन गए हैं, और वो परागनली के माध्यम से आगे सरकते हुए जाएंगे। उसी को बोलते हैं क्या, नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, कि नर युग्मक कैसे बन रहे हैं और कैसे गति करके एक वर्तिका के अंदर परागनली के माध्यम से जाएंगे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे आपको प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपके गृह कार्य के रूप में देने जा रहा हूं। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बार बार इसको देखिएगा, रिवाइंड करके सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए कुछ होमवर्क कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा क्या है। पहली बात यही है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि पहला ये है, परागनली, परागनली का निर्माण, का निर्माण किस कोशिका से होता है, किस कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नर युग्मकोद्भिद से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पोलेन कीट क्या है, पोलेन कीट, पोलेन कीट क्या है, पोलेन कीट क्या है। ठीक है, ये आपके तीन सामने प्रश्न है, आप लेक्चर को देखे होंगे, देखेंगे समझ में आ जाएगा आपके सामने। इसको
इस प्रश्न को करने का जरूर प्रयास कीजिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक ठीक है ना, बात समझ में आया ना, तो करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, और आइए देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं, मैं आखिरी बार यही समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग देखिए, आपके सामने दिख रहे हैं EW बाई VK सर, आपके सामने इंग्लिश विजडम बाई VK सर। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक प्यारा सा चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। आप लोग इस पर फ्री में कंटेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर थंबनेल, यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है, ताकि इस पर सभी बातें जो समझाई जा रही है वो सभी लोग समझ सकें। और इसके बाद देखिए, टेलीग्राम आपके सामने लिंक दिख रहा है, इस पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि नोट्स अपने हाथ से भी बनाते रहेंगे, और टाइम लग रहा है बनाने में तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक रोक कर देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी हम बता ही रहे थे, आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने आपके सामने क्या है, कुछ इसके बारे में है। आप सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे,